बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और वो सबसे ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। कई बार तो इनके आंसर पता ही नहीं होते हैं। तो ऐसे ही एक बेबी एलिफेंट जिसका नाम है गोलू, यहाँ आप एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। गोलू ग्रोज ए नोज। बहुत सारे सवाल हैं इसके, तो उन सवालों की वजह से क्या होता है उसके साथ, ये हम इस स्टोरी में रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर वॉज ए टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एक समय था जब एलिफेंट की कोई ट्रंक यानी कि सूंड नहीं होती थी। गोलू ए बेबी एलिफेंट विद ए बल्जी नोज। बल्जी का मतलब फूली हुई। एक बेबी एलिफेंट था गोलू, उसकी फूली हुई नोज थी। इज फुल ऑफ क्वेश्चंस, और गोलू के क्वेश्चन बहुत सारे थे। ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर। वो लिम्पोपो रिवर पे जाता है टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। क्रोकोडाइल की ईटिंग हैबिट्स के बारे में जानने के लिए। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत पहले, द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एलिफेंट की ट्रंक नहीं होती थी, सूंड नहीं होती थी। ही हैड ओनली ए बल्जी नोज। वो उसकी थोड़ी फुली हुई नोज थी। एज बिग एज ए बूट, जैसे कि कोई बड़ा सा बूट हो, देख सकते हैं ना जैसे बूट लगेगा ये। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड। वो उसे एक साइड से दूसरे साइड में मूव कर सकता था। बट कुडंट पिकअप थिंग्स विद इट, लेकिन उससे चीज़ें नहीं उठा सकता था। देयर वॉज ए बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम था गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक। उसकी भी ट्रंक नहीं थी, बट ओनली ए बल्जी नोज। बस एक फुली हुई नोज थी। एज ए स्मॉल बूट, जैसे कि छोटा सा बूट होता है। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन। गोलू के बहुत सारे क्वेश्चन थे। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट। वो अपनी लंबी सी चाची से पूछता था, जो कौन थी, वो ऑस्ट्रिच था वो। वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। क्योंकि ऑस्ट्रिच तो उड़ नहीं सकता, तो वो यही पूछता था कि तुम दूसरे बर्ड्स की तरह से फ्लाई क्यों नहीं करती हो। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल। फिर अपने ऊंचे से अंकल से पूछता, जो जिराफ थे। वॉट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। तुम्हारी स्किन पे इतने सारे स्पॉट क्यों हैं, धब्बे क्यों हैं। ही आस्क्ड ह्यूज अंकल। ह्यूज का मतलब वेरी बिग। और अपने बड़े से अंकल से पूछता था, जो कि हिप्पोपोटामस था। वाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड। तुम्हारी आईज हमेशा इतनी रेड क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल। वो अपने बाल वाले अंकल बैबून से पूछता था, वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स। मेलन यानी कि तरबूज तरबूज जैसा क्यों होता है, लगता है उसका टेस्ट ऐसा क्यों होता है। द ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to गोलू's question. इन सब के पास गोलू के क्वेश्चन के कोई आंसर नहीं थे। गोलू इज ए नॉटी बेबी। गोलू एक बहुत शैतान बेबी है। दे सेड, वो कहते। ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चन। कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है। वन डे गोलू मैट द मैना बर्ड। एक दिन गोलू मैना बर्ड से मिला। सिटिंग इन द मिडिल ऑफ ए बुज, झाड़ी के बीच में बैठी हुई थी। एनी आस्क, उसने उससे पूछा, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। क्रोकोडाइल डिनर में क्या लेता है। द मैना सेड, मैना ने कहा, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। तुम बहुत बड़ी जो घास भी है जहाँ पर, उस लिम्पोपो रिवर के किनारे पर जाओ एंड फाइंड आउट, और पता लगाओ। गोलू वेंट होम। गोलू घर गया। ही टूक ए 100 शुगर केन्स। उसने 100 गन्ने शुगर केन लिए, 50 डजन बनाना लिए, 25 मेलन्स लिए। देन ही सेड टू हिज फैमिली। फिर अपनी फैमिली से कहा, गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। मैं बहुत बड़ी घास वाली लिम्पोपो रिवर पे जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट, मैं पता लगाऊंगा, व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या लेता है। ही हैड नेवर सीन ए क्रोकोडाइल। उसने क्रोकोडाइल तो पहले कभी देखा नहीं था। एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक लाइक। उसे पता ही नहीं था कि क्रोकोडाइल दिखता कैसा है। ही मेट ए पाइथन। पाइथन का मतलब ये इस तरह का स्नेक। वो पाइथन से मिला एंड आस्क्ड हिम, उससे पूछा, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल। क्या तुमने क्रोकोडाइल देखा है।
वॉट डज ही लुक लाइक, वो कैसा लगता है. वॉट डज ही हैव फॉर डिनर, वो डिनर में क्या खाता है. द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री. पाइथन ने अपने आप को ट्री की ब्रांच से अनकॉइल यानी कि अपना लपेटा उतारा. बट सेड नथिंग, कुछ नहीं कहा. गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन. गोलू ने पोलाइटली उसकी हेल्प करी पाइथन की ब्रांच पे फिर दोबारा से लिपट जाने के लिए. एंड सेड गुड बाय टू हिम, उससे गुड बाय कहा. अब इस आगे वाले पार्ट में गोलू मीट द क्रोकोडाइल फेस टू फेस. गोलू बिल्कुल सामने क्रोकोडाइल से मिलता है. ही गेट द पाइथन हेल्प व्हेन ही नीड्स इट. जब उसे जरूरत होती है तो उसे पाइथन की हेल्प मिलती है. गोलू ग्रोज ए लॉन्ग एंड यूजफुल नोज. और गोलू की लंबी सी बड़े काम की नोज बड़ी हो जाती है, ग्रो हो जाती है. गोलू मूव डाउन, गोलू आगे चला. ईटिंग शुगर केन्स, अपना शुगर केन बनाना मेलन्स को खाते हुए. आफ्टर ए फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. और वो कुछ दिनों के बाद वो बड़ी ग्रासी घास वाली लिम्पोपो रिवर के किनारे पर पहुंच गया. एज का मतलब बैंक. ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, रिवर के किनारे ही सो ए लॉग ऑफ वुड. उसने लकड़ी का एक लट्ठा देखा, यानी कि बड़ा सा उसका पीस देखा. इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम. वास्तव में वो क्रोकोडाइल था जिसने उसकी तरफ विंक किया, यानी कि आंख बंद करना खोलना. एक्सक्यूज मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या तुमने क्रोकोडाइल देखा है. द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन. क्रोकोडाइल ने फिर दोबारा से आंख बंद करी. एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड. और मड में से, कीचड़ में से अपनी आधी टेल बाहर उठाई. कम हियर लिटिल वन, छोटे बच्चे यहाँ जाओ. सेड द क्रोकोडाइल. वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो. आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ. कम क्लोज, पास में आओ. लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ. एंड ही सेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू. और उसने अपने आंसू, झूठे आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स ईडियम होता है जिसका मतलब होता है फॉल्स टीयर, झूठे दिखावटी आंसू, बहाने शुरू कर दिए ये दिखाने के लिए कि हाँ वो बिल्कुल सही कह रहा है. गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू को डर लगा. बट ही सिट डाउन ऑन द बैंक, लेकिन वो किनारे पर बैठ गया. एंड सेड, यू आर द वेरी पर्सन आई वर लुकिंग फॉर. तुम ही वो पर्सन हो जिसे मैं ढूंढ रहा था. लुक के बाद अगर फोर लगे उसका ढूंढना होता है. प्लीज टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर, मुझे बताओ तुम डिनर में क्या लेते हो, क्या खाते हो. कम मेरे यहाँ ओ लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू. विस्पर का मतलब धीरे से बोल के बताना, मैं तुम्हें धीरे से इसका आंसर बताऊंगा. सेड द क्रोकोडाइल. गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट. स्नाउट होते हैं जो क्रोकोडाइल का या किसी भी एनिमल का बाहर को निकला हुआ मुँह होता है, जैसे काऊ हुई और डॉग हुआ. तो गोलू ने अपना हेड क्रोकोडाइल के जो बाहर को लंबा सा मुँह निकला हुआ होता है उसके पास में किया. एंड द क्रोकोडाइल कोट हिम बाय द नोज. और क्रोकोडाइल ने उसकी नाक से उसे पकड़ लिया, यानी कि गोलू की नोज पकड़ ली. आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे ए बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर. आज मेरा डिनर ये बेबी एलिफेंट होगा. लेट मी गो, मुझे जाने दो. यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, चोट पहुँचा रहे हो. मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू. गोलू चीखने लगा. द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, जो कि चुपचाप गोलू को फॉलो कर रहा था, केम टू द बैंक, किनारे पर आया. एंड सेड, और कहा, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन, अगर तुम इतनी ज़ोर से नहीं खींचोगे जितनी ज़ोर से खींच सकते हो, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इन टू द स्ट्रीम, तो क्रोकोडाइल तुम्हें नदी में घसीट लेगा. गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हांचेस. गोलू अपनी पीछे की टांगों पर बैठ गया. एंड पुल्ड और खींचना शुरू रखा. द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद द ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल. क्रोकोडाइल वाटर में खिसक गया और अपनी टेल से उसने सारे उसको बिल्कुल क्रीमी बना दिया, फिसलन वाला बना दिया. एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, और वो भी खींच ही रहा था. देन द पाइथन कोइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक.
फिर पाइथन ने अपने आप को गोलू के पेट के चारों तरफ लपेट लिया एंड सेड, कहा, लेट्स पुल हार्डर, हम जोर से खींचेंगे। गोलू पुल डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड। गोलू ने उस कीचड़ में अपनी चारों टांगे धंसा दी एंड पुल्ड और खींचा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, नोज खिंचती चली गई। एट ईच पुल, हर बार खींचने पर, द नोज ग्रीव लॉन्गर एंड लॉन्गर, नोज लंबी होती चली गई। एंड इट हर्ट गोलू, और गोलू को दर्द होने लगा। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, अब नोज 5 feet लंबी हो चुकी थी। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन आखिर में वो क्रोकोडाइल की ग्रिप से फ्री हो गई। गोलू सेट डाउन, गोलू बैठ गया। विद हिज नोज रैप्ड अप इन ए बिग बनाना लीफ, एक बड़े सी बनाना के लीफ में उसे लपेट कर, अपनी नोज को लपेट कर। एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल, और उसने उसे उस बड़ी ग्रासी लिम्पोपो रिवर में ठंडा होने के लिए लटका दिया। गोलू सैट देयर फॉर 2 days, गोलू 2 दिन बैठा रहा वहाँ, वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल, ये वेट करते हुए कि उसकी नोज कूल हो जाए, एंड टू श्रिंक, और वो श्रिंक हो जाए, सिकुड़ जाए। इट ग्रीव कोल्ड, ठंडी तो हुई, बट इट डिडंट श्रिंक, लेकिन वो सिकुड़ी नहीं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे के ख़त्म होने पर, ए फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, एक मक्खी आई और उसने गोलू को कंधे पर काट लिया। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग ट्रंक नोज, गोलू ने अपनी लंबी नोज, यानी कि जो उसकी सूंड थी, उसे उठाया। एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड, और उससे फ्लाई को मार दिया, हिट करके मार दिया। एडवांटेज नंबर 1, एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा, बेनिफिट। हिज द पाइथन, पाइथन ने कहा, ये फ़ायदा नंबर 1 हुआ। यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, तुम स्मॉल नोज से तो ऐसा कर नहीं सकते थे। ट्राई एंड ईट ए लिटिल नाउ, अब ट्राई करो, थोड़ा सा खा लो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक, गोलू ने अपनी ट्रंक बाहर निकाली। प्लग्ड ए लार्ज बंडल ऑफ द ग्रास, ग्रास का एक बड़ा सा बंडल तोड़ा। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs, अपनी आगे की टांगों से उसकी डस्टिंग करी, यानी कि धूल झाड़ दी। एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और अपने मुंह में ठूस लिया। एडवांटेज नंबर 2, ये फ़ायदा सेकंड हुआ। हिज द पाइथन, पाइथन ने कहा, यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, तुम स्मॉल नोज से ऐसा नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि सूरज अब बहुत गर्म हो गया है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक, गोलू ने बैंक से कुछ कीचड़ उठाया, स्कूप किया जैसे चम्मच से उठाते हैं। एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, अपने सिर पर लगा लिया। एडवांटेज नंबर 3, ये तीसरा फ़ायदा हुआ। हिज द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, स्मॉल नोज से ये नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, यानी कि धन्यवाद मानते हुए गोलू ने कहा, आई रिमेंबर ऑल दिस, मैं ये याद रखूँगा। रिमेंबर का मतलब याद रखना, कीप इन माइंड। ना आई गो बैक टू माई फैमिली, अब मैं अपनी फैमिली के पास जाऊँगा। ये रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई, जिसे सिंपल बना दिया, थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में कर दिया इसको। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। इसके क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी हैं, जैसे स्टोरी ईजी है ऐसे क्वेश्चन भी ईजी है, तो मैं यहीं से बता देती हूँ आपको। Whom does गोलू आस्क, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, गोलू किससे पूछता है कि तुम कभी दूसरे बर्ड्स की तरह से क्यों नहीं उड़ती हो। तो आपको गोलू से आंसर शुरू करना है, जहाँ डज होता है वहाँ वर्ब में एस लगाते हैं, आस्क हो जाएगा। गोलू आस्क द ओस्ट्रिच, और ये फिर आ जाएगा वाई डोंट यू फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज, किस अंकल की रेड आंखें थी, तो हिप्पोपोटामस की थी, तो विच हटाइए और हिज लगाइए, या गोलूज लगा लीजिए। गोलूज ह्यूज अंकल हिप्पोपोटामस हैड रेड आइज। अब ये MCQ है इसमें। गोलूज रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चन, गोलू के रिश्तेदारों ने उसके क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दिया। क्यों? द क्वेश्चंस वर डिफ़िकल्ट, क्योंकि क्वेश्चन बड़े डिफ़िकल्ट थे उनके हिसाब से। हु एडवाइज गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो रिवर पे जाने की किसने सलाह दी। हु हटाइए और लिखिए द मैना बर्ड। एडवाइज गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर।
वाई डिड गोलू गो टू द रिवर, गोलू रिवर पे गया क्यों था, ये शुरू स्टार्टिंग में लिखा है वैसे आंसर। गोलू गो का वेंट हो जाएगा क्योंकि जहाँ डिड होता है वहाँ सेकेंड फॉर्म हो जाती है। गोलू वेंट टू द रिवर टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए, व्हाट द क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर, कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या लेता है। ये 3-4 बार आया है ये क्वेश्चन। द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर, क्रोकोडाइल लिम्पोपो रिवर पर लेट गया। गोलू थॉट इट वॉज, गोलू ने सोचा कि ये क्या है, ये लॉग ऑफ वुड, के वो लकड़ी का लट्ठा है। वॉट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वॉज ए रियल क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने क्या किया ये दिखाने के लिए कि वो रियल का ही क्रोकोडाइल है। उसने क्या किया था, इसमें यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, द क्रोकोडाइल शेड टीयर्स, यहाँ पे डू की जगह आएगा शेड, शेड टीयर्स to show that it was a real crocodile. Come here, little one, and I'll whisper the answer to you. ये कहता है, क्रोकोडाइल कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में धीरे से बोल के तुम्हें बताऊंगा ये, क्योंकि वो गोलू को खाना चाहता था। बी सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। हु हेल्प गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, गोलू की बैंक पर, रिवर के बैंक पर जाने में किसने हेल्प करी, पाइथन ने हेल्प करी। नेम 2 थिंग द एलिफेंट कैन डू विद हिज ट्रंक, वो 2 चीज़ें बताइए जो गोलू अपने रंग से कर सकता है, और 2 बताइए जो वो कर नहीं सकता। देखो वो अपने फ्लाई उड़ा सकता है, गोलू कैन फ्लाई अवे द फ्लाई, और या फिर ही कैन प्लक हिज फूड, वो अपने फूड को तोड़ सकता है, प्लक कर सकता है। और क्या नहीं कर सकता, ही कैन नॉट सी विद द ट्रंक, ट्रंक से वो देख नहीं सकता, और ट्रंक से वो ईट तो कर सकता है, ये आप लिख सकते हैं, ही कैन ईट विद द ट्रंक, लेकिन वो उससे सुन नहीं सकता, ही कैन नॉट हियर विद द ट्रंक। आई होप कि ये इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।